हम किसानों को बताने से बढ़िया ये है कि उसको खेत में ले आके हम दिखाएं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। जब तक कोई चीज हम अपने आंखों से नहीं देखते हैं तो उस पे कहने पे और देखने में बहुत फर्क है। तो इसीलिए जो हमने ये प्रोग्राम आज भरत भैया के यहाँ रखा है, तो इसलिए रखा है कि हमारे जो अगल बगल के दूर के हमारे यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, दूर दूर से किसान आए हुए हैं, अलग अलग गांव से किसान आए हैं, तो ये मैसेज उन गांव तक पहुंचना चाहिए कि जो चंद्रजीत हमारा टमाटर है वो कैसा है। हर यहाँ पे बैठा हुआ हमारा हर एक सम्मानित किसान ये चंद्रजीत के बारे में देखे और जाके बताए कि नहीं, हम उस भरत भैया के यहाँ जाके देख के आए थे और वो जो टमाटर की वैरायटी थी, वाकई में जो कंपनी वाले बोल रहे हैं, जो नोंगू सीड वाले बोल रहे हैं, जो हमारे यहाँ बैठे डिस्ट्रीब्यूटर वर्मा जी बोल रहे हैं, वो सही बात है। जो हम देख के आए हैं वो सही बोल रहे हैं। तो उस चीज को आज हम दिखाने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। हमारे यहाँ पे उपस्थित हमारे जो यूट्यूबर हैं, इन्होंने भी एक दो हमारी शूटिंग किया है, अलग अलग गांव में हमारे साथ में गए। इनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने भी अपना टाइम यहाँ पे निकाला और आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे यहाँ पे शुक्ला जी हैं जो पत्रकार हैं। शुक्ला जी के लिए एक बार स्वागत आप ताली के साथ में। हमारे शुक्ला जी हैं जो पूरे इस एरिया को मीडिया से कवर करते हैं। 2 दिन से हमारी इन्होंने पूरा पेपर में न्यूज में दे रहे हैं कि हमारे भरत भैया के यहाँ घोरावल में हमारा मीटिंग रखा गया है। हमारे जो कैमरामैन हैं ये भी आपके एरिया से हैं, इनको भी बड़ा जिज्ञासा हुई क्योंकि ये लोग जो प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, कोई शादी करता है, कोई एंगेजमेंट करता है। इन्होंने बोला साहब ये तो एक नया चीज हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए जो आपकी कंपनी कर रही है, हम लोग ये पहला मौका, हमारा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, वीडियोग्राफी में, ड्रोन से हम लोग जो कैमरा लेते हैं, लेकिन फसल प्रदर्शन नाम हमने पहली बार सुना है। इसमें क्या होता है मैंने इनको लाके दिखाया, खेत का भी हमने इनका पूरा एरिया दिखाया, टमाटर के बारे में बताया, चंद्रजीत के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नोंगू सीड जो कार्यक्रम कर रही है वो हमारे आप सभी किसान भाइयों के लिए कर रही है, ताकि जैसा कि रजत जी ने बताया कि किसानों के लिए सबसे बढ़िया, सबसे पहला चीज होता है कि बीज का चुनाव, बीज का सिलेक्शन हम कौन सा करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे लोकल कंपनी है, लेकिन बीज का चुनाव करना किसानों के लिए बहुत टफ है, क्योंकि बीज एक बार खरीदता है और जो फसल आती है वो 4 महीने 5 महीने के बाद वो किसान उस फसल को लेता है। अगर बीज का चुनाव अच्छा नहीं हुआ तो उसका समय के साथ साथ पैसा भी नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हमने जो आज ये प्रोग्राम रखा है फसल प्रदर्शन चंद्रजीत टमाटर का, ये आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे जैसा कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में के हर एक जिले में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। चाहे बात करें लखनऊ बाराबंकी का, वो भी बहुत अच्छा टमाटर का एरिया है, वहां पर भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हमारा बरेली में, आगरा में, तो हर तरह से हमारा ये चंद्रजीत टमाटर पे जो प्रोग्राम हो रहा है। और मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि जो टमाटर की वैरायटी है ये 2-3 साल से अभी आपके मार्केट में आई है, और इस साल जो हमने टारगेट किया है आप लोगों के सहयोग से, ये पूरे उत्तर प्रदेश में 250 किलो टमाटर हमने बेचा है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और अगले साल इस टमाटर को हम 1 टन बेचने वाले हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में 1000 किलो सीड ये बिकने वाला है। तो इस साथ में बहुत बहुत आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जो हमारे सम्मानित किसान आए हुए हैं उनका एक सपोर्ट चाहिए हमको, कि जो आप यहाँ पे देख के जाने वाले हैं, आप अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने भैया को, अपने छोटे भाई को, सबको बताइएगा कि भैया हमने जो चंद्रजीत नोंगू सीड कंपनी का देख के आया है वही टमाटर लगाने हैं। और आप भी वो टमाटर कम से कम नहीं तो 1 या 2 पैकेट आप जरूर लगाइए। इसी तरह से आज हम मिर्चे की बात करें, जो हमारी मिर्च है 7715, ये भी हमारी वैरायटी अभी 2 साल हुआ इस वैरायटी को। और जैसा कि वर्मा जी ने अभी हमारी सुबह बात हो रही थी, बोल रहे कि भैया ये वैरायटी को हमने इस साल बहुत डर के लिया, लेकिन जब इसका रिजल्ट देखने को आया तो इन्होंने बोला कि भैया मैं तो इससे बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन ये वैरायटी को दिखाने के लिए मैं गमला लेके, इन्होंने सुबह 4 बजे लेके इस पौधे को अपने सुरक्षित अपने घर पे रखा और हम लोग इसको लेके आए हैं कि देखिए इस टेम्परेचर में, जो नाइट का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में इसका एक पत्ती आपको खुली हुई मिलेगी, कोई भी पत्ती आपको सुकड़ी हुई नहीं दिख रही है। आप पूरा आप इसको आके चेक कर सकते हैं, एक पत्ता जो है इसका पूरा खुला हुआ मिलेगा। और जो मिर्च की
आप मिर्च की जो ठोसापन है, इस मिर्च की जो आप दबा के देखेंगे तो ये बीज से भरा हुआ है, आप इसको दबा नहीं सकते हैं, पूरा बीज से भरा हुआ है। और एक एक मिर्च जो इसकी जो साइज की बात करें, ये मिर्च की जो साइज है पूरा लंबी होती है, कहीं से आपको टेढ़ी नहीं दिख रही होगी। पूरे खेत में आप देखेंगे, पूरे प्लांट में तो कोई भी मिर्च आपको टेढ़ी नहीं दिखेगी। अगर किसी को बाद में ये मिर्च मैं यहीं पे छोड़ने वाला हूं, और इसको आप तोड़ के देख भी सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सीड कितना बढ़िया है, और पूरा दबाने से ये दब भी नहीं रहा है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट हमारा कंपनी निकाल रही है, जो भी हो, चाहे बात करें हम फूल गोभी की, पर्ल व्हाइट की। जब मैं यहाँ पे आया सुबह सुबह तो हमारे 2-3 सम्मानित किसान बैठे हुए थे, बोले भैया हम ये जो पर्ल व्हाइट है ना, ये हम लगाए हुए हैं। तो हमको बड़ा खुशी हुई, हम यहाँ पे काम कर रहे थे, हमको बड़ा खुशी हुई कि हमारे जो किसान हैं वो, उनको पता है कि पर्ल व्हाइट क्या है, उनको पता है कि हमारा ये 7715 क्या है। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे किसान को ये पता है कि ये हमारा चंद्रजीत टमाटर क्या है। तो जब भैया जब ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलता है ना, देखिए एक सिंपल सी बात कहता हूँ, परिवार में अगर बाप के सामने बेटे की बड़ाई हो ना तो मजा आ जाता है भाई साहब, मजा आता है कि नहीं आता है ना। तो जैसे कि भैया ने बोला कि नहीं ये पर्ल व्हाइट हमने लगाया हुआ है, हम तो सुन के हमारा तो गदगद हो गया, मतलब मजा आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी चीज की अगर कहीं ना कहीं तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ क्वालिटी है, ऐसे तो कोई किसी को बोलता नहीं है। तो जो क्वालिटी वाला पॉइंट है, मैं बात करता हूं नोंगू सीड की। नोंगू सीड हमारा परिवार का मुखिया है, और ये सब उसके बच्चे हैं, सब उसके बच्चे हैं। एक एक बीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि रजत जी ने बताया कि हमारी जो कंपनी है ये R&D बेस्ड कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले हम बीज को बनाते हैं, बनाने के बाद उस बीज को हम अलग अलग राज्य में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज हम उस मिट्टी में जाके उसको बीज को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो अपने R&D पे चेक करते ही हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनके भी खेत में लगा के चेक करते हैं। अगर वहां पे रिपोर्ट सही आती है तब वो हमारे सभी किसानों के पास वो बीज जाता है। तो हर बीज का जो चुनाव है, हर बीज की जो क्वालिटी है, वो हम मैंने पूरा जांच पखर के, जैसा कि बताया गया कि ये कंपनी R&D बेस्ड कंपनी है, ये बीज खुद बनाती है और खुद उस बीज को किसानों तक पहुंचाती है। पहुंचाने में जो सहयोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वर्मा बीज भंडार खैरपुर का है, इनके लिए भी मैं बहुत चाहता हूं कि एक बार ताली आप सभी का बजाएं, कि एक बार खड़े हो जाइए भैया आप। भैया हमारे हैं पूरा एरिया में, ये कंपनी के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी बीज इनको देती है, हम लोग किसानों को डायरेक्ट दे नहीं सकते, माफी चाहता हूं इसके लिए। हम इनको देते हैं और इनके माध्यम से सवारे हमारे किसान के पास पहुंचता है। तो इस जो प्रोग्राम है, एक एक अचीवमेंट है, एक एक जो हमारा योगदान है, उसमें हमारे वर्मा बीज भंडार का काफी बड़ा सहयोग है। खैरपुर में इनकी दुकान है और पूरे एरिया को ये कवर करते हैं, यहाँ तक भी ये बीज देने आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक एक बीज का इनके पास पूरा डाटा रहता है कि एक पत्ता अगर कोई किसान ले गया है तो किस गांव में गया है, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, अशोक भैया आपको। और मैं चाहूंगा कि और हमारे जो यहाँ पे बैठ आए हुए हैं हमारे रिटेलर, ये अमन भैया हैं, अमन बीज भंडार, ये भी आए हुए हैं। और दूसरा पंजाब बीज भंडार से हैं हमारे भैया, ये भी आए हुए हैं। इनकी दुकान घोरावल में है। ये दोनों लोग, हाँ दोनों लोग का आपसे मैं मिला हुआ हूँ, सीजन में आपके दुकान पे आया था, मुझे याद आ रहा है। चंद्रजीत का यहाँ मतलब चंद्रजीत का स्टार्टिंग इनके द्वारा ही हुआ है, विजय जी के द्वारा इस क्षेत्र में जी। तो देखिए कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा बात है, कहीं ना कहीं हम कुछ भी हो, हम बोल रहे हैं हम साउथ कोरिया की हमारी कंपनी है, मैं वहां का हूं, मैं वहां बिजनेस करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन इस मिट्टी से है। देखिए हमारे गोरावल के हमारे रिटेलर 2 लोग आए हुए हैं, हमारे यहाँ भरत भैया हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लगाव, कहीं ना कहीं जुड़ाव, कहीं ना कहीं उसका जान पहचान हर एक आदमी से है। तो अगर ये कंपनी बीज बना रही है, अच्छे बीज बना रही है, तो ये आगे बढ़ने वाला है। आज हमने बोला आपके सामने कि हम चंद्रजीत टमाटर 1000 किलो बेचने वाले हैं, तो ये होगा,
होगा इसलिए कि हमको पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, हमको पता है कि उसकी खूबी क्या है। तो ये काम होने वाला है, उसके लिए आप सभी का सहयोग, हमारे रिटेलर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, उनका सहयोग, हर का सहयोग चाहिए। और मैं चाहूंगा कि अशोक भैया आप 2-3 बातें हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सम्मानित सभी सम्मानित किसान, उनके लिए कुछ आप बताएं कि आपने कैसे काम चालू किया, इस बीज का चुनाव कैसे किया, आज कैसे आप लोगों ने हर एरिया में उसको भेजा, उसको लगवाया, आपकी क्या उसमें योगदान रहा, कैसे आपने उसको किया। तो एक बार अशोक भैया प्लीज। मैं अशोक कुमार सिंह परमावीर भंडार फ्रेश फूड सोनभद्र की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैंने जो है कि मिर्च का जो खेती है, मैं खुद अपने खेत से मिर्च लेकर के आया हूं। और इसको जो है मैंने अगले वर्ष थोड़ा 200-500 ग्राम बेच करके मैंने कुछ देखा था, और अब की बार इसको आगे किया। और इसकी एक सबसे बड़ी तारीफ है कि जब तक 77-15 या अन्य कोई भी वैरायटी, मान लीजिए नाम क्या है, तो जब तक वो एक बार तुड़ान होती है तब तक इसमें 2 बार तुड़ान होती है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अभी भी आप इसमें देख सकते हैं कि फूल लगे हैं। अन्य वैरायटी में अगर इस तरीके से फल लग जाता है तो उसमें फूल आना बंद हो जाता है, मगर इसमें अभी भी फूल लगे हुए हैं, अभी भी फूल है इसमें। इसका कहने का अभी हम इसको अगर तुड़ाई करते हैं तो इसमें तुरंत फूल लगा है तो उसको फल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा 8 से 7 दिन के अंतराल में एक पुनः तोड़ने के काबिल हो जाता है मिर्चा। और जो कि मैं बीच में इनको रोकना चाहूंगा। क्या होता है, कई बार बहुत सारी चीजें पॉइंट कवर नहीं होते हैं। मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। पहला कि ये जो वैरायटी 77-15, इसके साथ साथ आप ये मत बताइएगा कि कौन सी कंपनी की आपने मिर्ची लगाई, कितनी और वैरायटी आपने लगाई है? मैं लगभग 4-5 वैरायटी की और खेती किया हूँ, जिसमें अन्य के अपेक्षा एक बहुत ही बेटर है, जितना भी कहा जाए उतना कम है। अच्छा, बेटर का मतलब देखिए, मैं सभी किसान भाइयों के बीच में यहाँ रहता हूँ तो मुझे 3 चीजें पता है। एक तो किसान चाहता है कि अर्ली हो, तो अर्लीनेस में जल्दी आती है कि नहीं, या बाकी वैरायटियों की अपेक्षा? बाकी वैरायटियों के तुलना में ये जल्दी आती है। पहली तुड़ाव भी पहले होता है। ये जो है कि लगभग सबसे छोटे पौधे से लेकर के और सबसे बड़े तक, अंत तक ये फल देता है। दूसरा मेरा जो मानना है कि किसान का दूसरा सबसे जो जरूरत है कि वायरस टॉलरेंस वैरायटी हो, वायरस का प्रकोप कम से कम हो, या अन्य जो बीमारियां हैं उनका किसी भी फसल में प्रकोप कम से कम हो। तो उसके प्रति कैसा रहा आपका अनुभव? उसके हिसाब से बहुत कम इसमें है, कोई भी रोग नहीं है उस प्रकार से उनके तुलना में। और तीसरी सबसे जरूरी बात कि जो इसका फल होता है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ गया, पौधे में रोग भी नहीं आ रहा है, सब कुछ है। और पता चला मंडी में लेके गए और मंडी ने बोला कि भैया हम तो ये लेना ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा समस्या आती है। तो इसके प्रति कैसा है फल मंडी में बिकने में? ये मंडी में सबसे पहले बिकता है। रीजन है कि इसका जो फल है ये गहरा हरा रंग लेकर के होता है, और इसका जो फल है हमेशा सीधा होता है। और हमारे जैसे कि चाहे वो बंगाल हो या तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह सीधे मिर्ची का डिमांड है। चलिए, तो मतलब कि प्रोडक्शन कैसा है अभी तक आपका, कैसा उत्पादन रहा अन्य के अपेक्षा? अन्य के अपेक्षा बढ़िया था। देखिए, मैं इनको बीच में इसीलिए मैंने रोका, क्या है कि जो बेसिक नीड होती है किसान की, किसान को कोई मतलब नहीं है कौन सी कंपनी है, क्या है, कहाँ का है। किसान का मतलब है कि उसके मापदंडों पे जो भी वो बीज लगा रहा है उस प्रकार से उसको उत्पादन मिले, रोग कम रहे, और रेट जब रहे, अर्ली में ही रेट रहता है, उस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होना चाहिए। ये 3 बेसिक चीजें हैं। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें लोग बताते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। दूसरा कि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, सर ने बताया कि चंद्रजीत टमाटर के बारे में, तो ये इसके बारे में भी हमारे साथ आप बैठिए, हमारे साथ मिस चंद्रजीत भैया हैं, और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इनके बारे में।
लगभग लोग इनको जानते भी होंगे। ये जो वैरायटी है आज के 4 साल पहले, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि हम लोग ट्रायल करते हैं उसका और R&D पे ट्रायल करते हैं, तो इस तरह क्या होता है कि 2-2, 3-3 ग्राम सीड हम लोग किसानों के यहाँ लगवाते हैं, 10-10, 12-12 वैरायटी, और उन वैरायटियों में हम क्या करते हैं, नंबर डालते हैं। उसमें वो भी बीज रहेगा जो आपके यहाँ किसान सबसे ज्यादा पसंद करता है। किसान को वो चीज हम नहीं बताते हैं कि इसमें से आपके यहाँ लगने वाली कौन सी वैरायटी है या हमारी कौन सी, सिर्फ नंबरिंग करते हैं कम से कम 3 साल तक। तो 3 साल नंबरिंग करने के बाद क्या होता है कि जैसे आप किसान हैं या आप भाई साहब किसान हैं, तो आपने 10-12 वैरायटी लगाई ना, तो आप उसमें देखते हो कि जल्दी कौन सा आया, रोग किसमें कम है, फल का साइज किसमें अच्छा आ रहा है, ये सारी चीजें किसान उसको देखता रहता है, तो उसमें नंबरिंग करते हैं। तो जो चंद्रजीत वैरायटी का सिलेक्शन था, जो चुनाव था, वो इनके द्वारा, इनके परिवार द्वारा किया गया। फगिया में इनका आवास है और अच्छी खेती करते हैं। और जो चंद्रजीत टमाटर का नाम है, क्या होता है कि किसान ने भाई इतना समय दिया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो कंपनी ने बोला कि कुछ प्रोत्साहन के लिए कि और किसान ऐसे जुड़े जो नई वैरायटी को लेकर, उनसे पिताजी से बोला गया कि कुछ आपको गिफ्ट वगैरह कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा साहब सब कुछ है हमारे पास, कोई ऐसी चीज दीजिए जो खत्म ना हो जल्दी, मतलब रहे, नाम याद है। तो ये टमाटर का नाम चंद्रजीत आपके नाम पे कंपनी ने रखा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि किसान के नाम पे इस वैरायटी, इस टमाटर का नाम है, जो आपके ही क्षेत्र, आपके ही जिले में है। आज पूरे भारत में चंद्रजीत बिकता है, किसान लगाते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो सोनभद्री है। ये हमारे लिए, हमारे यहाँ के किसानों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो 2 मिनट के लिए मैं चंद्रजीत भैया से बोलूंगा कि उनका कैसा अनुभव रहा अब तक इस टमाटर चंद्रजीत के प्रति, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं कर्मा सोनभद्र से हूँ, पगिया रोड पे मेरा मकान है। मैं ये बीज हमें 3 सालों तक लगातार मिला ट्रायल के रूप में, मतलब 14 वैरायटी मिलती थी। वो तीनों मतलब 14 को एक साथ लगाते थे हम लोग, लेकिन इसमें मतलब बराबर ये हमेशा चंद्रजीत टमाटर, नाम तो नहीं पड़ा था लेकिन नंबर से था 3344, ऐसे ही कुछ नाम है, शायद नंबर भुला गया मैं, हाँ 3340। ये मतलब हमेशा 20 रहता था, अर्ली है, बढ़िया इसका फ्रूटिंग है, फ्रूट पकने पे इसमें मतलब अलग, इसका अलग रंग दिखता है। तो ये हम लोग सोचे कि मतलब ये वैरायटी लगाने लायक है। फिर कमर्शियल के रूप में कब मिलेगा, 3 सालों तक लगाने के बाद फिर ये हुआ कि अभी आप लोगों को मतलब बड़े पैमाने पे मिलेगा लगाने के लिए। फिर नाम रखने की बात आई तो पिताजी ने कहा कि भाई उस पुरस्कार के रूप में मतलब क्या मिले, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसको मेरे नाम से ही रखा जाए, बेटर है। हम ही जब देखभाल ज़्यादा करते थे खेती बाड़ी का, तो नाम मेरे ही रखा गया कि चंद्रजीत टमाटर ही नाम रहेगा। एक और मतलब पुरस्कार के रूप में यही मतलब हुआ कि ठीक है आप ही का नाम रखा जाए, यही है, बढ़िया टमाटर है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये चीजें समझनी चाहिए, बहुत सारे लोग आज के टाइम में सारी चीजों के बावजूद ना, नाम का बड़ा प्रभाव रहता है, और नाम अगर आपका अच्छे में लिया जाता है तब भी बहुत प्रभाव रहता है, खराब में लिया जाता है तब भी बहुत प्रभाव रहता है। तो ये चंद्रजीत टमाटर के बारे में मैंने बताया ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मुख्य उद्देश्य है, बाकी तो सारे काम होते रहेंगे, आप सब समय निकालते हो, तो पहले उस उद्देश्य की पूर्ति होना जरूरी है। दूसरा कि अभी जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो ये जो हमारे किसान हैं भरत जी, तो इनसे भी मैं विगत 3 सालों से परिचित हूँ। इनके माध्यम से और भी किसानों से यहाँ मेरी मुलाकात हुई है। तो इनके पहला जब मेरा यहाँ ज्वाइनिंग था 2021 7 दिसंबर को, तो इतना जानकारी नहीं था, क्षेत्र का भी जानकारी नहीं था, लोगों से भी इतना इंटरेक्शन नहीं था। भाई हम मार्केटिंग सेल्स में है, तो हम कहीं भी जाते हैं, हर एक एरिया का कल्चर अलग होता है, सारी चीजें अलग होती है। तो इनसे मुलाकात हुई, और एक सबसे बड़ी चीज मुझे जो समझ में आई हमारे फील्ड में, कि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है कि आप जब किसी दुकान में जाते हो ना, तो दुकान में उस दुकानदार के अलावा सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मृत होती हैं, जीवित नहीं रहती, चाहे दवाई हो चाहे वो।
उस दुकानदार के अलावा सिर्फ एक ऐसी चीज होती है जो होता है बीज, जो जीवित होता है। बीज आपने लिया, उसको लगाया, उसके उगने से लेके उसके खत्म होने की एक एक प्रक्रिया को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसलिए बीज का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं अपने बीच में अमन बीज भंडार ब्रिजेश भैया को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा। ये आपके बीच के ही आदमी है, पता नहीं क्यों झिझक रहे हैं। आइए भैया।